फतेहाबाद के गांव कुम्हारिया से बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। आपको बता दें 23 वर्षीय अंकित जांगड़ा जो स्टडी वीजा पर रूस गए थे, उनका शव शनिवार को गांव पहुंचा। शव कंकालनुमा हालत में था, जिससे परिवार को शक है कि मौत काफी पहले हो चुकी थी। 3 महीने पहले पहचान के लिए डीएनए सैंपल मंगवाए गए थे। अंकित के साथ गांव का ही एक और लड़का विजय पुनिया भी रूस गया था, लेकिन उससे 11 सितंबर 2025 के बाद से ही कोई संपर्क नहीं हो पाया। परिजनों का आरोप है कि दोनों को एक महिला ने नौकरी का लालच देकर जबरन रूसी सेना में भर्ती करवा दिया। ताबूत में आई रूसी वर्दी को परिवार ने गुस्से में शव के साथ ही जला दिया। अंकित के भाई ने बताया कि उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई और जंतर मंतर पर धरना भी दिया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मैं 2 साल पहले गया था यहाँ से 5वें महीने में। मैं KFC में काम करता था। ये मेरे 6 महीने बाद गए थे और 8 महीने तक मेरे साथ ही थे। 8 महीने तक आपके साथ काम किया, तो फिर कैसे आर्मी में भर्ती हुए? क्या कौन इनको लालच दे रहा था? अभी एक रशियन मैडम थी, उन्होंने लालच दिया था भी ज्वाइन करने के लिए। एग्रीमेंट होता था, तो वहाँ से एग्रीमेंट करवाया था। इनको 20 लाख रुपए एडवांस देने की बात की थी और 2,10,000 रुपये सैलरी के लिए बोला था। अच्छा जी। हाँ, तो अब आपकी लास्ट टाइम कब बात हुई थी इनसे? लास्ट टाइम बात हुई थी मेरी 13 सितंबर को। उसके बाद कोई कॉन्टैक्ट नहीं। आप कब रशिया से वापस आए? आपने ज्वाइन क्यों नहीं करी आर्मी, या कैसे? नहीं, मैं KFC में काम कर रहा था। मेरे पास तो उसका कॉन्टैक्ट आया नहीं मैडम का। अच्छा जी। उन्हीं के पास आया था। अच्छा, तो आपने भी, आपके पास भी ऑफर आया था वैसे भी? हाँ, आया था, ऑफर तो आया था, पर मैंने नहीं आया। अच्छा जी, तो आपने ठुकरा दिया। हाँ। तो कब आप वापस इंडिया कब लौटे हैं? अभी आया था आज में, जनवरी में। जनवरी में। हाँ, जनवरी में। तो उससे पहले उनसे आप गए वहाँ पे, जैसे दोस्तों की तलाश के लिए गए थे वहाँ पे एम्बेसी में, कैसे? हाँ, बहुत कोशिश की थी, तलाश की भी की थी और उनको छुड़वाने की भी की थी। अब कैसे पता चला कि ये डेड बॉडी अपने भाई की है? ये DNA रिपोर्ट भेजी हुई थी, 2 बार भेजी थी। एक बार पहले भेजी थी, एक बार अभी भेजी थी। मैच हुई थी तब आई। तो कोई रात को फोन आया था कैसे परिवार के पास, कैसे? हाँ, कल फोन आया था अंकित के भाई के पास, रघुवीर के पास। तो वो गए थे कल रात को। तो रात को लेने गए थे, तो अभी संस्कार कर दिए? हाँ, संस्कार किया। कोई गांव के और कितने युवा थे, का क्या रहा उसका, कभी तो कुछ पता चला जी? उनका अभी कोई पता नहीं है। उनका भी DNA रिपोर्ट मांग रखा है उन्होंने, पर अभी तक कोई पता नहीं चला। तो उसका भी DNA भेजा हुआ है? हाँ, कब भेजा हुआ है DNA? अभी 1 महीना हो गया। तो हरियाणा के और भी युवा हैं जो ऐसे वहाँ पे फंसे हुए हैं ऐसे? हाँ, बहुत ज़्यादा युवा है। हमारे इंडिया की भी 3-4 हज़ार युवा फंसे हुए हैं अभी भी। अच्छा जी। कोई कार्रवाई नहीं हो रही वहाँ। तो कैसे वो मैडम फंसाती थी, किन लोगों को फंसाती थी, कोई पता है? क्या लालच दिया जाता क्या था? लालच था मैं? लालच तो यही था, गरीब बंदा है तो वहाँ जाता है, पैसे कमाने के लिए जाता है। वो देते थे भी 20 लाख रुपए पहले देंगे। गरीब बंदा है, ज्वाइन कर लेता था इसी लालच में। तो सिर्फ वहाँ के इंडिया के लोगों को करवाते थे या किसी भी देश के, जैसे जो रशिया से बाहर के हैं? हाँ, रशिया के बाहर की बहुत कंट्री में करवाते हैं। जैसे हमारा इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, छोटी छोटी कंट्री को। तो उन सभी लोगों को लालच देती थी वो हाँ। मैडम? तो कोई वो किसी के थ्रू मिलती थी या कैसे, कोई जैसे चल रहे हैं मिल रहे हैं वैसे मिल जाते थे? नहीं, ये उनका एक ऐप होता था, या पोस्ट लगा देते थे, या फिर ऑटोमेटिक जो व्हाट्सएप में ज्वाइन करवा देते थे। इनको जॉब और बताई जाती थी और आर्मी में भर्ती करते थे। काम कुछ और बताते थे, काम हाँ, कुछ और करवाते यही। थे। तो नहीं, अभी जैसे अभी आप बता रहे 20 लाख रुपए ला लेते, उनको परिवार को पैसे मिले या उनके कोई राशि, कोई अभी खाता? तक कोई धनराशि नहीं आई है किसी के खाते में। तो ये सिर्फ लालच था, एक झूठा था। हाँ, बस 20 लाख रुपए देंगे आपको। अभी तक किसी के अकाउंट में नहीं आया। तो वहाँ का कोई रशियन का आर्मी कार्ड बना हो या कुछ, कैसे? अभी तक तो कुछ नहीं पता चला आर्मी कार्ड है या नहीं है। रघुवीर, क्या कुछ मामला था जो भी भाई की डेड बॉडी भी थोड़ी देर पहले पहुंचे, कब आखिरी मुलाकात हुई थी, कहाँ गए हुए थे? रशिया गए हुए थे। रशिया के अंदर वहाँ जो युद्ध चल रहा है रशिया यूक्रेन का, वो रूसी सेना में भर्ती थे मेरे भाई। पर उनके साथ मतलब जो हरकतें वहाँ की मतलब सेना ने की है, मतलब वहाँ के जो चीफ है, कमांडर बजरानी, उन्होंने वैसी हरकतें करके उनको काम तो कुछ बताया और उनको धकेल दिया सीधा युद्ध के अंदर। बताई थी पोस्ट उनको, भाई तुम्हें मतलब वहाँ गड्ढे खोदने का काम करना है, इस तरीके की बताई थी, पर काम उनको कुछ और बताया। इस तरीके में वहाँ उनको गुमराह करके फंसा कर उनको आगे ले गए। ले जाने के बाद में हमसे साथ में हमने पूरी कोशिश की। मैंने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ जगह मैं गया नहीं। मैं हरियाणा के CM साहब से भी 3 बार मुलाकातें कर चुका इस मुद्दे के ऊपर, और
आम आदमी पार्टी राज्यसभा के मेंबर रहे हैं वो संजय सिंह जी, उनसे भी इस बात के संज्ञान में डलवाया, उनको यही मामला चल रहा है। और दीपेंद्र हुड्डा जी के पास भी चले गए, और कुमारी शैलजा अपनी MP है अपनी क्षेत्र की, उनके सबसे पहले उनके पास भी गए, उनको भी बताया भी ये मामला चल रहा है। फिर राजा बड़िंग जी से मिले, फिर उनके बाद में फिर हमने अब वो आंदोलन चलाया वहाँ के ऊपर दिल्ली में जंतर मंतर पे, अपना धरना प्रदर्शन वगैरह किया 2 बार, उसमें भी कुछ कामयाबी हासिल नहीं मिली। फिर भी हमने हनुमान बेनीवाल जी के पास जाकर उनको पर्सनली बोला भी सर अब आप कैसे इस मुद्दे को सदन के अंदर उठाइए ताकि ये बच्चे जितने भी फंसे हुए हैं वो सुरक्षित बाहर आ जाए। पर उन्होंने अपनी जज्बाती से और उन्होंने लोगों का दुख सहन करके अपना दुख समझ के हनुमान बेनीवाल जी ने ये मुद्दा उठाया था। उनकी वजह से काफ़ी लड़के सुरक्षित भारत भी आए थे, कम से कम 48+ बच्चे सुरक्षित भारत आ गए थे। और हमने अपनी लड़ाई जारी रखी, पर इस लड़ाई के अकॉर्डिंग हमारे जो भाई है वो सुरक्षित हमें नहीं मिल पाए कि हमें धोखा इसी बात का है। अंकित जांगड़ा है जो रशियन आर्मी में गया हुआ था, जो उसकी डेड बॉडी यानी कि 2-4 महीने पहले उसका वो DNA हुआ था, और उसके बाद आज उसकी डेड बॉडी आई है। तो गांव के लिए बड़ा दुख समाचार है, उनके घर वालों के लिए दुख समाचार है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।